जय हिंद, स्वागत है आपका लाइव टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। क्रिकेट का किंग कौन बनेगा, आपको बता दें कि आज पहला मुकाबला भारतीय टीम का होने वाला है चैंपियंस ट्रॉफी में। और अब से थोड़ी देर बाद दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत का और बांग्लादेश की टीम आमने सामने होगी। इस मुकाबले में दोनों टीमें आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में अपने कैंपेन का आगाज करेंगी। दोनों टीमें ग्रुप ए में हैं और आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर जिस तरीके से आज रिएक्शन है हिंदुस्तान के लोगों का, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि भारत का जो पलड़ा है वो भारी है, क्योंकि इसके पहले दोनों टीमें जब भी चैंपियंस ट्रॉफी में टकराई हैं, हालांकि पिछली बार 2017 में मुकाबला, उसके पहले आपने देखा होगा कि जब जब इस तरीके से मुकाबला होता रहा है उसमें भारतीय पलड़ा भारी था। लेकिन इस मुकाबले में आज के मैदान पर दोनों टीमों में कौन भारी पड़ने वाला है ये अब से कुछ देर में साफ हो जाएगा। कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो टॉस जीतता है और जो बाद में यानी जो रन चेस करता है उसका पलड़ा हमेशा भारी होता है, वो टीमें जीती हैं। लेकिन अब देखना यह है कि तमाम जो स्टार खिलाड़ियों से भारतीय टीम सजी हुई है, इन सब के अलावा बांग्लादेश में भी स्पिनर्स अच्छे कमाल कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ बैटर है जो बेहतर तरीके से इस बार परफॉर्म कर रहे हैं। उनकी मौजूदगी से ये मुकाबला कितना दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के आज जो शुरुआत भारतीय टीम की होने जा रही है, बांग्लादेश का भी ये पहला मामला है, पहला एक तरह से मैच है इस पूरे ट्रॉफी में। और अब देखना यह है कि दोनों टीमों की जब तुलना की जा रही तो कौन किस पर भारी पड़ता है। हमारे साथ खुशबू भी कुछ देर में हमारे सहयोगी जुड़ेंगी। इन सब के अलावा जो रिकॉर्ड है वो भी हम आपको दिखाते जा रहे हैं। दुबई में भारत का जो प्रदर्शन है, कुल मैच 15 मैच खेले गए हैं, जीते हैं 10 भारतीय टीम ने, हारी है 4, एक मैच टाई रहा है। और आज के मुकाबले में आखिर जीत मिलती है या फिर क्या होता है। मैच की शुरुआत के बाद दोनों टीमों के जो तेवर हैं, अंदाज हैं और जो फॉर्म है वो किस पर भारी पड़ते हैं विपक्षी टीम पर, ये सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। लेकिन ये देखिए कि जो ग्रुप ए में जो टीमें हैं, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, भारत और बांग्लादेश, पहला मैच हो चुका है पाकिस्तान न्यूजीलैंड के बीच में, जो मैच पाकिस्तान हार चुकी है, न्यूजीलैंड इसमें जीता था। इसके अलावा भारत बांग्लादेश का जो मुकाबला आज होने वाला है, और ये जो इस वक्त टैली आपको दिखा रहे हैं उसमें सबसे ऊपर इस वक्त न्यूजीलैंड बना हुआ है, चूंकि उसके पास अंक भी है, 1 पॉइंट है, 1 मैच जीता हुआ है। लेकिन आज दूसरा मुकाबला भारत और बांग्लादेश के बीच में होने वाला है। और जो भारतीय टीम की प्लेइंग 11 है वो उसको देखिए। दरअसल रोहित शर्मा इस वक्त कैप्टन की भूमिका में आज भी दिखाई देंगे, शुभमन गिल हैं, बल्लेबाजी करेंगे विराट कोहली। और ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि बांग्लादेश ने टॉस जीता है और पहले बैटिंग का फैसला किया है। और ये बड़ी खबर है क्योंकि इस पूरे मैच का रुख टॉस ही कहा जा रहा था कि जो तय करेगा। लेकिन उम्मीद थी कि जो टीम टॉस जीतेगी वो बल्लेबाजी नहीं बल्कि वो सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करना चाहेंगे। ओम हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। और ओम, जरा ये बताइए, आप लगातार स्पोर्ट्स को कवर करते हैं, मैच को कवर करते हैं, आज के मुकाबले में टॉस सबसे अहम माना जा रहा था, लेकिन अभी खबर है कि बांग्लादेश ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। क्या पिच का मिजाज है, किस टीम का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है आज? जी सर, आपने ठीक कहा कि जो टॉस काफ़ी इंपॉर्टेंट था यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी हद तक अनुमान लगाया जा रहा था कि टॉस जीतकर पहले जो टीम है वो गेंदबाजी करना प्रेफर करेगी, यानी कि दूसरी पारी के अंदर चेस करना प्रेफर करेगी टीम। लेकिन यहाँ पर टॉस जीता बांग्लादेश ने और टॉस जीत के बल्लेबाजी का फैसला किया। और यहाँ पर अगर मैं पिच रिपोर्ट की बात करूँ और मौसम के मिजाज की बात करूँ तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा सा यहाँ पर क्लाउडी वेदर होगा और बारिश के आने की थोड़ी बहुत संभावना है, ज़्यादा संभावना नहीं, लेकिन फिर भी आप चांस लेना नहीं चाहते इस टूर्नामेंट के अंदर। काफ़ी डिफिकल्ट टूर्नामेंट होता है, टॉप 8 टीम इसके अंदर होती है, यानी कि आप देख सकते हैं कि श्रीलंका और साथ में वेस्ट इंडीज, ये 2 ऐसी टीम है जो डोमिनेट करती थी वर्ल्ड क्रिकेट को। लेकिन आज 2025 की जो सच्चाई है वो ये है कि ये दोनों ही टीम चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का हिस्सा ही नहीं, यानी कि डिफिकल्टी लेवल वो है कि आप यहाँ पर एक मुकाबला हारते हैं तो आपके लगभग बाहर होने के जो चांस होते हैं वो पक्के हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर टीम इंडिया ने पहले गेंदबाजी करेगी, जो कि मैं चाह रहा हूँ शायद रोहित शर्मा जो कप्तान थे वो भी यही चाह रहे होंगे कि टीम इंडिया पहले गेंदबाजी करे। और साथ में देखने वाली बात हुई कि इस तरीके कॉम्बिनेशन को लेकर यहाँ पर भारतीय टीम मैदान के ऊपर उतरेगी, क्योंकि हमने काफी सारे स्पिनर्स को यहाँ पर मौका दिया है स्क्वाड के अंदर। ओम, इसी सवाल पर मैं आता हूँ, जरा ये बताइए, इसके पहले जब भी यहाँ पर मुकाबला हुआ है कहा गया कि जो फास्टेस्ट होते हैं, जो पेसर्स होते हैं उनको फायदा होता था, लेकिन इस बार पीछे दोनों बिल्कुल नहीं है। और दोनों टीमों ने जो तैयारी, जो प्लेइंग 11 देखा जा रहा है उसमें स्पिनर्स के ऊपर काफी इस बार दारोमदार रहने वाला है। भारतीय टीम में कौन कौन इस बार रहेगा जो आज के प्लेइंग 11 में होने वाला है? इसके अलावा बांग्लादेश की तैयारी क्या है?
सर बांग्लादेश की अगर आप तैयारी की तरफ देखेंगे तो जो इनके जो प्रीमियम जो मैं प्लेयर्स बोलूंगा उनमें से एक है मेहदी हसन मिराज। ये एक ऐसा खिलाड़ी है जो बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी करते हुए भी भारतीय बल्लेबाज को काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है। आपने रिसेंटली देखा होगा जो इससे पहले जो इंडिया बांग्लादेश का जो टूर था उसके अंदर एक मेहदी हसन मिराज नाम का ही डिफरेंस था जो कि भारतीय बल्लेबाजों के सामने पड़ रहा था। विराट कोहली को बहुत परेशान किया था, रोहित शर्मा को भी परेशान किया था, लेकिन फिर भी देखने वाली बात होगी जब भारतीय टीम पहले गेंदबाजी करेगी तो वहां पर कैसे इनको आउट करेंगे। क्योंकि मैं अगर पिच की बात करूं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा रन्स नहीं बन रहे पिछले कुछ मुकाबलों से, यहाँ पर जो औसत स्कोर है वो 230, 240, 250 के आसपास रह जा रहा है। यहाँ पर 300, 350 रन्स नहीं लग रहे हैं, लेकिन फिर भी देखने वाली बात हो कि आज की पिच का मिजाज कैसा होगा। बिल्कुल सही आपने कहा, अगला मुकाबला भी पाकिस्तान के साथ है, लेकिन पहला मैच दरअसल पाकिस्तान हार चुकी है ओम। और जो टैली है, जो अंक तालिका, उसमें सबसे ऊपर इस वक्त न्यूजीलैंड बने हुए ग्रुप ए की अगर बात करें। लेकिन जरा ये बताइए कि आज की जो तैयारियां हैं, चूंकि कहा जा रहा है कि इस साल के यानी 2025 की शुरुआत के बाद 2 बल्लेबाज भारतीय बल्लेबाज चमके हैं, जिनमें श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल हैं, जिनके नाम सबसे ज्यादा रन है। क्या ये दोनों वाकई में भारतीय टीम के लिए दीवार बन पाएंगे, मजबूत कड़ी बन पाएंगे, चूंकि रोहित और विराट जैसे नाम भी शामिल है? सर रोहित विराट का नाम शामिल है, लेकिन अब पिछले आप कुछ साल से अगर आप वर्ल्ड कप 2023 की अगर मैं बात करूं तो वर्ल्ड कप 2023 जो हमने वनडे क्रिकेट खेला वो बिल्कुल अलग हो चुका है। वहां पर आपके नंबर 1 परफॉर्म यानी कि रोहित शर्मा परफॉर्म कर रहे थे आपके लिए शुभमन गिल परफॉर्म कर रहे थे आपके लिए, विराट कोहली 700 रन बनाने वाले बल्लेबाज थे, श्रेयस अय्यर आपके ठीक है, मैं आपके पास आता हूं। वसीम रजा क्रिकेट एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास एक बार चलते दोबारा मैं आपके पास आता हूं। रजा साहब स्वागत है आपका। जरा ये बताइए, आज अभी खबर आ रही कि टॉस हो चुका है, टॉस में दरअसल बांग्लादेश ने टॉस जीता, लेकिन उसके बाद उसने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। यह फैसला सही लगता है आपको इस पिच के हिसाब से, इस पिच के रिकॉर्ड के हिसाब से? जैसे आपने जो भी टीम टॉस जीती वो पहले बैटिंग ही करती, क्योंकि उसका रीजन क्या है कि बाद में ड्यू फैक्टर हो सकता है कि आ जाए, क्योंकि शाम का थोड़ा सा नमी रहता है दुबई के अंदर, ओस फैक्टर आ सकता है, ओस के टाइम में बॉल डालना डिफिकल्ट होता है। मुझे लगता है इस वजह से उन्होंने ये निर्णय लिया है। लेकिन इस पिच पे तो ये कहा जाता है कि जो चेस करती है टीम वो ज्यादा सफल रही है, और भारत बांग्लादेश या दूसरे टीमों को लेकर जो अब तक रिकॉर्ड सामने आए हैं उसमें उसी टीम को सफलता मिली। अनुमान यही था कि टॉस जीतेगा जो और बाद में बल्लेबाजी करेगा वो हो सकता है कि इस मुकाबले में आगे निकल जाए। लेकिन जो वहां की परिस्थितियां हैं, बारिश का भी वेदर इस वक्त बताया जा रहा है, ड्यू फैक्टर हो सकता है, बिल्कुल सही आपने कहा। दोनों टीमों की अगर तुलना की जाए, कंपेयर किया जाए, तो किस का पलड़ा इस वक्त मजबूत दिख रहा है खिलाड़ियों के तौर पर? देखिए, इंडियन टीम अगर आप देखेंगे, जब से चैंपियन ट्रॉफी के स्क्वाड अनाउंस हुए हैं उसमें सबसे जो ऑन पेपर और ऑन द फील्ड जो टीम मजबूत नजर आ रही है वो इंडियन टीम नजर आ रही है। अगर आप इंडियन टीम की बात करेंगे तो प्रॉपर 6 बैट्समैन इंडियन टीम के पास, 5 इंडियन टीम स्पिनर लेके गई है, जिसमें 3 बॉलिंग ऑलराउंडर, बैटिंग ऑलराउंडर हैं। तो जहां तक आप और स्क्वाड और टीमों की बात करेंगे तो इंडिया ऑन द पेपर और ऑन द फील्ड बहुत बेहतर टीम नजर आ रही है। बिल्कुल सही आपने कहा। मैं आता हूं दोबारा आपके पास, हमारे साथ हमारे सहयोगी खुशबू भी जुड़ रही हैं। खुशबू, जरा ये बताइए, चूंकि आप भी मैच लगातार देखती हैं और इस पूरे मामले पर आपके भी व्यू होते हैं, आज के मुकाबले को लेकर क्या अनुमान है? कई जगहों पर सर्वे करवाया जा रहा है कि कौन जीतेगा, चूंकि देखिए अगर 2 द्विपक्षीय मुकाबला होता है, 2 देशों के बीच में सीरीज होती है, उसका अलग अंदाज होता है। भारतीय टीम अभी हालिया में देखिए जिस तरीके से हराया उसने इंग्लैंड को, वो जो जोश है वो हाई दिखाई दे रहा है। लेकिन सवाल है कि चैंपियंस ट्रॉफी का एक दबाव भी होता है, और बांग्लादेश भी यहाँ पर कमजोर खेल किसी भी तरीके से नहीं दिखाती किसी भी मुकाबले में। अगर आप इस पूरे टूर्नामेंट की बात करें, चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत सबसे ज्यादा सफल टीम है इस पूरे चैंपियंस ट्रॉफी में। 2-2 बार दोनों ने खिताब जीते हैं। वहीं बांग्लादेश को अपने पहले खिताब की जो नीड है वो आप कह सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये रही है संजय कि पिछले कुछ समय में रोहित शर्मा भी फॉर्म में आए हैं, विराट कोहली ने भी रन बनाए हैं, और साथ ही साथ शुभमन गिल जो है वो आईसीसी में नंबर 1 प्लेयर बने हैं। तो ये तमाम चीजें भारत के फेवर में गई हैं। वहीं अगर आप बांग्लादेश की बात करें तो पिछले कुछ समय से जो क्रिकेट अगर आप बांग्लादेश की देखें तो एक वक्त ऐसा आ गया था जो बांग्लादेश भी बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रही थी, लेकिन फिलहाल कुछ समय से ये भी देखना होगा कि किस तरीके से ये पूरा, अच्छा देखिए प्लेइंग 11 की भी बात कर ले, वो भी फाइनल हो गया है संजय। नहीं, बिल्कुल टॉस भी हो चुका है खुशबू, और टॉस बांग्लादेश ने जीता, उसके बाद पहले बल्लेबाजी करने जा रही है। मैं आता हूं आपके पास दोबारा, जरा इस बात को समझाइए रजा साहब कि
जो मेहंदी हसन फैक्टर है वो कितना आखिर टफ हो सकता है। उसके पहले मैं आता हूं, एक बार प्लेइंग 11 बता देता हूं कि आखिर वो क्या है। और ये देखिए, भारतीय टीम का अगर 11 खिलाड़ियों का आज जो चयन हुआ है जो खेलेंगे, उसमें विराट कोहली भी शामिल है, लेकिन रोहित शर्मा कैप्टन है, शुभमन गिल बल्लेबाज के तौर पर है, विराट कोहली बल्लेबाज के तौर पर। ये तीनों स्टार खिलाड़ी भारतीय टीम में सबसे पहले आपको आते हुए दिखाई देंगे, पहले दूसरे तीसरे नंबर पर। इसके बाद श्रेयस अय्यर, बहुत शानदार बल्लेबाजी 2025 की शुरुआत के बाद इन्होंने की है। केएल राहुल भी फॉर्म में आ चुके हैं और हार्दिक पांड्या मैच विनर रह चुके हैं। पिछले कुछ मुकाबले में देखा जाए, जबरदस्त बल्लेबाजी और गेंदबाजी से भी उतना कमाल इन्होंने किया है। तो इन सब के अलावा जो स्पिनर्स की बात कही जा रही है कि आखिर वो कौन खेलेगा, अक्षर पटेल बैटिंग भी अच्छे कर रहे हैं, लेकिन जो कला इनकी है स्पिन को लेकर, गेंद के साथ जो ये लगातार बल्लेबाजों को परेशान करते हैं, उसकी वजह से टीम में जगह है, लेकिन फॉर्म में भी अच्छे हैं। रविंद्र जडेजा स्टार प्लेयर हैं और ऑलराउंडर के तौर पर इनकी टीम में जगह है। मोहम्मद शमी फास्ट गेंदबाज यानी पेसर्स के तौर पर, और हर्षित राणा जो कि 2025 में इन्होंने कमाल किया है। जितने भी मैच मुकाबले खेले हैं उनमें अब तक टॉप गेंदबाज के तौर पर रहे हैं। पहला डेब्यू जो वनडे में होता है वो मिराकली होता है, और उन सब के अलावा उसी मैच में कमाल कर देते हैं। लेकिन फॉर्म को लेकर, उनकी धार को लेकर, उनकी रफ्तार को लेकर और विकेट टेकिंग जो उनकी एक तरह से गेंदबाजी है उसको लेकर भारतीय टीम में इनको जगह मिली है। ये आज की टीम इंडिया की प्लेइंग 11 इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये तमाम जो स्टार खिलाड़ी हैं, दिग्गज हैं, वो आज आपको मैदान में खेलते हुए दिखाई देंगे। राणा साहब लगातार, रजा साहब हमारे साथ बने हुए हैं। रजा साहब जरा ये बताइए, भारतीय टीम के तमाम जो चेहरे हैं जो आज 11 खेलने वाले हैं, लेकिन जिस बात का ओम भी जिक्र करते हैं हमारे सहयोगी की, सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर मेहंदी हसन होने वाले हैं। देखिए, जब बांग्लादेश के दौरे पर गई थी भारतीय टीम, तब भी ये बड़ी चुनौती बने थे, क्योंकि आज स्पिनर्स का एक तरह से पिच मिजाज बताया जा रहा है, और ये चुनौतियां दोनों टीमों के बीच में है कि कौन जीतेगा, कौन अंक तालिका में अपने आप को सुपर लीड करेगा। देखिए, मेरे हिसाब से मेहंदी हसन कोई ऐसा फैक्टर नहीं है इंडियन टीम के लिए, क्योंकि मेहंदी हसन नो डाउट बहुत अच्छा बॉलर है, बहुत सटीक लाइन पे बॉल डालता है। और इन द पास्ट आप देखेंगे तो हमारे जो दिग्गज बैट्समैन है विराट कोहली या रोहित शर्मा, उनको शायद आउट भी करा है उसने, बट वो क्रिकेट एक डे का गेम होता है। आज मुझे नहीं लगता है ऐसा मेहंदी हसन कोई इम्पैक्ट डाल पाएगा, क्योंकि हमारे जो बैट्समैन है वो बहुत अच्छी फॉर्म में है, स्पिनर्स बहुत अच्छा खेलते हैं, विकेट से इतना ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई मेहंदी हसन इतना इम्पैक्ट डाल पाएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि वो बांग्लादेश बॉलिंग लाइनअप का एक अच्छा बॉलरों में से है, और वो बॉल डालेगा भी उस पे। अच्छा वसीम सर, ये भी बताइए, क्योंकि अब तो टॉस जीत लिया है बांग्लादेश ने, हालांकि उम्मीद ये थी कि पहले जो है वो बल्लेबाजी करने के लिए आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। ऐसे में किस तरह से ये टॉस कितना इंपॉर्टेंट था? मैंने पहले उसमें यही बताया था कि जो टीम टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग ही करेगी, क्योंकि एक ड्यू फैक्टर था कि ड्यू आ सकता था बाद में कि बॉल ग्रिप करने में परेशानी हो सकती थी। कितने रन बनाएगी बांग्लादेश और कितना मतलब कितने रन बनेंगे तो सही रहेगा, मतलब अगर ऐसे देखा जाए तो? देखिए जैसे वनडे में स्कोर बन रहे हैं तो 280 300 प्लस बनेगा तो ही इंडियन टीम को कुछ परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो बैटिंग लाइन इतनी अच्छी है इंडियन टीम की, आई डोंट थिंक सो कि 270 275 पे अगर बांग्लादेश रुकता है तो इंडियन टीम को कोई परेशानी होगी उसे चेज करने में। बिल्कुल। लेकिन सर 270 और 280 का अगर टारगेट आप बता रहे हैं, इसके लिए ये भी है कि फिर बांग्लादेश की टीम को बहुत अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी, और उतना मुझे लगता है कि परेशानियां बढ़ने वाले हैं, क्योंकि भारतीय टीम के पास गेंदबाज जितने भी इस वक्त हैं आज के प्लेइंग 11 में, वो सभी बेहद शानदार फॉर्म में हैं। जैसे मैंने पहले भी बोला कि इंडियन टीम जिस तरह से इंडियन सिलेक्टर्स ने इंडियन टीम सेलेक्ट करी है चैंपियन ट्रॉफी के लिए, हम सब कॉन्टिनेंटल में खेल रहे हैं, हमारे पास 5 अच्छे शानदार स्पिनर्स लेके हम खेल रहे हैं, और 2 अच्छे मीडियम पेसर्स में शामी है, जिसमें आपने बताया हर्षित राणा खेल रहा है, वो बड़ा अच्छा लाइन और लेंथ पे बॉल डालता है, उसका डेब्यू बड़ा अच्छा हुआ है, इन द पास्ट जो मैचेस खेला उसमें बड़ा अच्छा परफॉर्म करा है। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बॉलिंग लाइनअप और बैटिंग के साथ इंडियन टीम उतर रही है, और इस मैच में इंडियन टीम डोमिनेट करेगी। अच्छा ठीक है सर। अच्छा ओम के पास भी चलते हैं संजय एक बार। अच्छा ओम, ये बताइए कि अर्शदीप को ना खिलाकर हर्षित को खिलाना कितना ज्यादा सही डिसीजन रहेगा, तब जबकि पहले बल्लेबाजी करने के लिए उतर रही है टीम? देखिए, हर्षित राणा एक ऐसा नाम बन चुका है टीम इंडिया के लिए जो कि तीनों फॉर्मेट के अंदर खेल चुका है। अब मैं कहता हूं कि हर्षित राणा ने खुद ने भी ऐसा सोचा नहीं हुआ कि मैं 2-2.5 महीने के अंदर ही तीनों फॉर्मेट खेल लूंगा, ऑस्ट्रेलिया का टूर करके आ जाऊंगा, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी जो कि काफ़ी हद तक एक ड्रीम टूर्नामेंट होता है बड़े सारे प्लेयर्स का, मैं उस टूर्नामेंट के अंदर टीम इंडिया का एक मेल बॉलर के रूप में उभरूंगा। जब मोहम्मद शमी इस टीम का हिस्सा है, जसप्रीत बुमराह चोटिल थे, सिराज को साइड लाइन करके हर्षित राणा को टीम में
शामिल किया गया, ये एक बहुत ही बड़ी एक स्टेटमेंट थी टीम की तरफ से, क्योंकि सिराज पुरानी बॉल से इफेक्टिव नहीं थे। यही एक प्लस पॉइंट देखा टीम मैनेजमेंट में गौतम गंभीर ने, रोहित शर्मा ने, हर्षित राणा के साथ, कि हर्षित राणा दोनों यानी कि नई गेंद से भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, पुरानी गेंद से भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, और ये ज़्यादा वेरिएशन नहीं लाते हैं, ये थोड़े बहुत अपने पेस के साथ वेरी करते हैं हल्का फुल्का, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं इनका जो बाउंस मिलता है इनको रफ्तार के साथ, वो एक प्लस पॉइंट मिलता है हर्षित राणा के साथ। इसी वजह से इनको तीनों फॉर्मेट के अंदर डेब्यू किया गया, और इस मुकाबले के अंदर भी अर्शदीप सिंह से पहले पसंद बने हर्षित राणा। नहीं, ये बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, क्योंकि हर्षित राणा ने जिस तरीके से प्रूव भी किया है, ये जो 2.5 महीने का आप जिक्र कर रहे हैं, 2.5 महीने में जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को प्रूव करने के बाद तीनों फॉर्मेट में उन्होंने अपनी जगह बनाई है, ये दिखाता है कि वाकई में उनके अंदर प्रतिभा है। चूंकि नए गेंदबाज के तौर पर एक मिस्ट्री भी होती है, तो क्या चैंपियंस ट्रॉफी में उनको पहले मैच में ही मौका देना, भारतीय टीम के तमाम जो सेलेक्टर्स है वो समझते हैं कि ये दूसरी विपक्षी टीम के लिए चुनौती बन सकते हैं? इस पर भी चर्चा लगातार जारी रहेगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत हो चुकी है। सवाल है कि आज के मैच का किंग कौन बनेगा। आपको बता दें कि अगर पूरे चैंपियंस ट्रॉफी में रिकॉर्ड देखा जाए तो टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ टूर्नामेंट की सबसे सफल टीम के तौर पर अब तक काउंट होती रही है। दोनों टीमों ने 2-2 खिताब जीते हैं। वहीं बांग्लादेश को पहले खिताब की तलाश है और सेमीफाइनल तक का सफर तय की है बांग्लादेश, लेकिन उसी दौरान हार जाती है। भारत और बांग्लादेश इस टूर्नामेंट के इतिहास में केवल एक बार भिड़ी है। यह मुकाबला 2017 के सीजन में हुआ था। तब बर्मिंघम में खेले गए सेमीफाइनल में भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 9 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। इसमें कप्तान रोहित शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी की थी। 123 रन की उन्होंने पारी खेली थी। खुशबू भी हमारे साथ लगातार बनी, हमारे दोनों सहयोगी इस वक्त, और इन सब के अलावा एक मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। ओम, जरा इस बात को और डीपली समझाइए, क्योंकि देखिए अब तो गेंदबाजी सबसे पहले करना है। भारतीय टीम का प्लान असल में क्या हो सकता है? आज कैसे जो बांग्लादेश के बल्लेबाज हैं उनको उलझाया जाएगा? भारतीय टीम की स्ट्रैटेजी क्या होगी? कैप्टन के तौर पर रोहित शर्मा का फैसला क्या हो सकता है? कितने पेसर्स को इस्तेमाल करेंगे और कितने जो है कि वो यूज करेंगे स्पिनर्स का? देखिए सर, सबसे पहले तो जब रोहित शर्मा ने यहाँ पर टॉस के बाद एक चीज़ बोली कि हम पहले गेंदबाजी करना चाहते थे, और हमने यहाँ पर कुछ साल पहले क्रिकेट खेला है, और वहाँ पर हमने एक चीज़ नोटिस करी कि जब शाम हो जाती है, जब लाइट्स ऑन हो जाती है, तो तब बल्ले के ऊपर बॉल थोड़ा सा बेहतर आता है। यानी कि ये बताता है कि जब सेकंड इनिंग्स यहाँ पर आप चेस करने जाते हैं तो वहाँ पर आप चाहते हैं चेस करना, आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पर अंडर द लाइट्स यहाँ पर बैटिंग करूँ, क्योंकि हमने दुबई देखा है यहाँ पर ना क्रैम्प्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं प्लेयर्स को। यहाँ पर दिन में जब आप मैदान के ऊपर उतरते हैं तो गर्मी की वजह से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो आप चाहते हैं कि यहाँ पर आप सेकंड इनिंग्स के अंदर आप बैटिंग करें, थोड़ा सा बॉल अच्छे से बैट के ऊपर आए, क्योंकि हमने देखा है जो पिछली बार यहाँ पर एशिया कप भी हुआ था ना, मैं अभी इससे जो पहले 2021 या 20-21 के अंदर जो एशिया कप हुआ था, वहां पर रोहित शर्मा का पाकिस्तान के अगेंस्ट इसी मैदान के ऊपर सेंचुरी भी आई थी। यानी कि आप बता सकते हैं कि यहाँ पर रोहित शर्मा का बल्ला भी ठीक ठाक चलता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर चेस करना ही बेहतर होगा। ये चीज रोहित शर्मा ने नहीं, लेकिन ओम, इस बात को लेकर कहा जा रहा है कि जो पिछली पिच थी वो अलग थी, और इस बार 2 पिचें हैं जिन पर अब तक बैटिंग की ही नहीं गई, वो फ्रेश पिच तैयार की गई है। तो क्या ये माना जाए वेदर ठीक है अपने हिसाब से, बारिश का मौसम इस वक्त दिख रहा है, लेकिन यहाँ चैलेंज अलग है। पहले फास्टर्स यहाँ कमाल करते थे, अब ऐसा अनुमान है कि स्पिनर्स यहाँ बेहतर करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक बात जो मैं बार बार आपको जिक्र कर रहा हूँ कि बैटिंग अंडर द लाइट्स यहाँ पर एक बड़ा पॉजिटिव है। कहीं ना कहीं जो टीम, ठीक है ओम, आपके पास आते हैं। वसीम रजा सर भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा वसीम जी, ये बताइए कि जो रोहित शर्मा ने जो बात कही, जैसा कि ओम ने भी कहा कि हम यहाँ पहले गेंदबाजी ही करते, तो कहीं ना कहीं ये फेवर में ही भारत के दिख रहा है कि अगर टॉस भी जीतते तो गेंदबाजी करते, मतलब स्ट्रैटेजी उसी हिसाब से तैयार रही होगी। बिल्कुल, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था, जब शो के स्टार्टिंग में ही बोला है मैंने आपको कि एक ड्यू फैक्टर कैप्टन के माइंड में रहता है कि दुबई में वेदर ऐसा है, अभी इतनी गर्मी शुरू नहीं हुई है, वहां पे ड्यू फैक्टर था। तो रोहित शर्मा के माइंड में भी ये था कि अगर हम बाद में बॉल डालते हैं तो ऐसा ना हो कि ड्यू प्ले में आए और बॉल जो हमारा मेन स्पिनर्स की स्ट्रेंथ है, हम स्पिनर लेके आए हैं, उसमें हमें प्रॉब्लम हो जाए। बट जैसे कि बांग्लादेश कैप्टन के दिमाग में हो सकता है ये हो कि आज ड्यू ना हो क्योंकि वेदर फोरकास्ट कंडीशन है, तो इस वजह से उन्होंने बैटिंग पहले करी थी। रोहित शर्मा के माइंड में भी वही चीज़ें चल रही होंगी, क्योंकि जब ड्यू पड़ता है तो बॉल ग्रिप होना बहुत मुश्किल हो जाता है, बॉल स्पिन होना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट जैसे अभी जो बात कर रहे थे आपके सहयोगी कि बाद में विकेट पे बॉल आना बड़ा आसान होता है, वो इसीलिए होता है कि जब हल्का सा शाम को नमी आ जाता है विकेट पे तो बैटिंग करना ईजी होता है अंडर द लाइट्स।
बिल्कुल। और संजय, अगर हम दुबई के में भारत के प्रदर्शन को देखें तो वो भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अगर आप देखिए 15 मैच हुए तो उसमें भारत ने 10 जीता है, तो कहीं ना कहीं जो सिचुएशन है संजय वो फेवरेबल लगती है, भारत के ही पक्ष में लग रही है फिलहाल, तो सब कुछ पॉजिटिव ही नजर आ रहा है। देखिए, दूसरा ये भी है कि भारतीय टीम जिस उत्साह के साथ इस वक्त है, चूंकि अभी पिछली सीरीज भारतीय टीम ने जीता है और एक तरह से वॉश आउट पूरी तरीके से किया और था। आप संजय देखिए ना, ये भी अच्छी बात हुई कि रोहित शर्मा फॉर्म में आ गए, जो कि काफी समय से नहीं आ रहे थे। उसकी चिंता लग रही थी कि भाई फॉर्म में नहीं है, टेंशन हो रही थी। विराट कोहली फॉर्म में आ गए, साथ ही साथ जो शुभमन गिल है उन्होंने शानदार पारी खेली, तो ये तमाम चीजें कॉन्फिडेंस भारत का निश्चित तौर पर बढ़ाएगी संजय। नहीं, एक चीज और देखिए ना, जैसा हमारे तमाम सहयोगी बता रहे हैं और खुशबू आप भी जानती हैं, टॉप ऑर्डर हमारा इस वक्त टॉप फॉर्म में है। विराट कोहली को लेकर अगर कहा जाए कि पिछले 150 लगी थी, लेकिन वो ऐसे बल्लेबाज हैं कि बड़े मैचों में अक्सर वो खेल जाते हैं। रोहित शर्मा का फॉर्म में वापस आना, इसके अलावा मिडिल ऑर्डर और हमारा जो पिछली बल्लेबाजी है यानी 5वें 6वें 7वें नंबर पर भी वो भी ठीक ठाक है। हमारे पास अक्षर पटेल तक के बैटिंग इस वक्त मौजूद है, यानी अंदाजा ये लगाइए, बिल्कुल सही कह रहे हैं रजा साहब की अगर 270-80 का स्कोर भी देती है बांग्लादेश, किसी भी तरीके से वहां तक पहुंचती है, तो 300 290 300 तक का स्कोर वाकई में हमारे लिए, भारतीय टीम के लिए चैलेंजिंग नहीं हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि जो सेकंड इनिंग में वो पिच कैसे ट्रीट करती है, इस बात को लेकर चिंताएं हैं। वो हम इसी बात पर लगातार फोकस कर रहे थे। मैं दोबारा खुशबू आपसे बातचीत करता हूं, लेकिन एक बार इस बात को समझते हैं। ओम, जो रणनीति कल से लगातार चर्चा हो रही है, जो कि हाई स्कोरिंग मैच को उम्मीद की जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि अगर बारिश नहीं होती है तो अब जरा ये बताइए कि जो पहला मैच था, इसके पहले जो मैच था, उसको लेकर क्या एक तरह से पूरा सेंटीमेंट बनता हुआ दिखाई दे रहा था? जो अभी तक ये दूसरा मैच होने जा रहा है, इसको लेकर मनोवैज्ञानिक दबाव किस टीम के ऊपर होगा? और अगर ये टीम जो मैच जीतती है, ये उसके बाद क्या प्लस पॉइंट होने वाला है? हारती तो क्या होने वाला है? देखिए सर, जो पिछला मैच था वो पाकिस्तान न्यूजीलैंड का था और वो पाकिस्तान के अंदर हुआ था और उस मुकाबले के अंदर पाकिस्तान की टीम वन साइडेडली हार गई। और जो मैं बार बार आपको जिक्र कर रहा हूँ, ये चैंपियंस ट्रॉफी सबसे डिफिकल्ट टूर्नामेंट होता है। इसके अंदर एक मैच के अंदर अगर आप हार जाते तो आप 70% टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हैं, यानी कि काफ़ी हद तक ये पहले जो टूर्नामेंट होता था ये नॉकआउट टूर्नामेंट होता था। अब जो मुकाबला होगा भारतीय टीम का पाकिस्तान के साथ संडे को, वो एक वर्चुअल नॉकआउट मुकाबला होगा, जहां पर पाकिस्तान की टीम अगर एक और मुकाबला हार जाती है तो पाकिस्तान की टीम ऑफिशियली नॉकआउट हो जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से, यानी कि होस्ट बाहर हो जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं इस मुकाबले की गंभीरता कितनी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर अगर भारतीय टीम एक प्लस पॉइंट एक मुकाबला जीत जाती है तो पाकिस्तान, अब भारतीय टीम को फिर एक मुकाबला पाकिस्तान जीतना होगा और एक न्यूजीलैंड से जीतना होगा। अच्छा, यानी कि आप समझ सकते नहीं, हैं बात कि तो एक सही है। मुकाबले हारते के साथ अच्छा ओम, मतलब कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि इस टूर्नामेंट में हर एक मैच इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात ये कि अगर आप एक मैच हारते हैं तो आपकी दूसरी पर निर्भरता भी बढ़ जाएगी। क्या ऐसा भी होगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद फिर आपके इफ एंड बट्स चालू हो जाएंगे कि आप अगर वो वाली टीम उससे हार जाए और वो वाली टीम उससे जीत जाए तो हम क्वालिफाई कर पाएंगे। वर्ल्ड कप के अंदर फिर भी आपको नेदरलैंड्स होते हैं, आपके पास सॉफ्ट टीम्स होती है, लेकिन यहाँ पर टॉप 8 टीम होती है जहाँ पर आपको कोई भी इजी टारगेट नहीं होता। बिल्कुल, तो चलिए मैं बिल्कुल सही आपने कहा। खुशबू, नजर एक छोटा सवाल ये समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बांग्लादेश 2017 में जब हारी थी और भारत फाइनल में पहुंचा था, उसका बदला लेने की तैयारी कर रही है। बिल्कुल, क्या और वो जोश दिखाई दे रहा है? बिल्कुल संजय, देखिए ये बात तो सच है कि 2017 और 2025 के बांग्लादेश में जमीन आसमान का फर्क है। बांग्लादेश भी वो टीम अब रही नहीं है। बांग्लादेश ने भी पिछले कुछ समय में कुछ अच्छा क्रिकेट खेला है और जो उनकी टीम पिछले कुछ समय से अच्छी बेहतरीन हुई है। तो ऐसे में चलिए देखना दिलचस्प रहेगा संजय कि आखिरकार इस पूरे टूर्नामेंट की जो शुरुआत हुई है कल से, आज भारत का पहला मैच है। हम तो यही उम्मीद करेंगे कि भारत ये मैच वन साइडेड जीते। संजय बिल्कुल सही आपने कहा। और जितने मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं, सबकी तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि भारतीय टीम का पलड़ा भारी है। रजा साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ओम, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खुशबू, जाहिर सी बात है कि आप उम्मीद देखिए, भारतीय टीम का ये पहला मुकाबला है जो कि चैंपियंस ट्रॉफी बिल्कुल अलग होती है, इसका दबाव भी अलग होता है। और इस पर जो पिच इस वक्त है जिस स्टेडियम में खेला जा रहा है, हालांकि भारतीय तमाम जो बैटर हैं, तमाम जो प्लेयर हैं, वो यहाँ पर खेलें, एक्सपीरियंस है, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में जो एक मनोवैज्ञानिक प्रेशर होता है, उसमें इस पिच पर कौन सी टीम बेहतर करती है, सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं। भारत के लिए प्लस पॉइंट ये है कि चेस करेगी और चेस करने वालों का यहाँ पर जो विनिंग परसेंट है वो ज्यादा रहा है। तो खबरों का सिलसिला आगे भी लगातार जारी रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ।